आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने रोल नंबर से अटेंडेंस दें ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन से लोग यहाँ पे हैं। चले जी, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जितने लोग आए हैं तो ठीक है, जो नहीं आए उनकी मर्जी। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है वाटर क्राइसिस या वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके से इस मुश्किलात को कम किया जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे फिगर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो इन मुश्किलात को सामना करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के पहले में हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस क्या है। पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल है जहां पे पाकिस्तान जो है उस लिस्ट में शामिल है जिसमें वाटर को वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान वाटर की जो वेस्टिंग मटेरियल है, वो वेस्टिंग क्वांटिटी है वो ज्यादा है। और इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे जी पाकिस्तान का इंडस वाटर रिवर सिस्टम जो है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके बारे में देखेंगे, या इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे। इसके बाद आईएमएफ की रिपोर्ट देखेंगे 2010 में, जो वाटर सिस्टम के अकॉर्डिंग टू द वाटर स्कार्सिटी के लिहाज से दी थी। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रिसेंटली 2019 में आई है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की रिपोर्ट 2018 में आई है। पाकिस्तान में रन ड्राई, और ऐसा भी हो सकता है कि 2025 तक पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाए पाकिस्तान के अंदर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यूएन रिपोर्ट जून 2018 में आई, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। काजेज ऑफ वाटर क्राइसिस देखेंगे। फिर इसके हम वे आउट की बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे वे आउट हैं। जी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? जी आ रही है आपको? जिनको नहीं आ रही है वो अपना वॉल्यूम ठीक करें, शायद उनको वॉल्यूम में प्रॉब्लम है। अच्छा, सब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा जी, देखेंगे। हाँ, इसके बाद ये हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करना है, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम इन टॉपिक्स को जो है जो पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, वाटर क्राइसिस क्या होते हैं। वाटर क्राइसिस बेसिकली एक इमर्जिंग इफेक्ट है जो कि मेजर इम्प्लीकेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर करता है और सोसाइटी के ऊपर करता है। मतलब कि एक ऐसा सिनेरियो जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और सोसाइटी पे काफी अच्छा खासा असर आ सकता है, ये एक वाटर ही है। जिसमें कि पाकिस्तान एक एग्रीरियन कंट्री है। एग्रीरियन कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जो कि ज्यादातर अपनी इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो अपने एग्रीकल्चर या फिर जरखेज जमीन के जरिए पूरा करते हैं। अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट हो ऑफ दिस क्राइसिस फर्स्ट रिक्वायर्ड अर्जेंट mitigation and adaptation measures with close cooperation among the पाकिस्तान प्रोविंस, केपी, पंजाब एंड, मतलब अगर स्पेसिफिक वे में इसको मतलब कि मैनेज किया जाए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो दी जाए, तो डेफिनेटली तो पाकिस्तान की जो प्रोविंस है, केपी है, पंजाब है, सिंध है,
और ये जो एरियाज हैं जहाँ पे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा किल्लत, पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है, मैं आपको बताता जाऊँ कि सिंध, पंजाब और केपी, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा है, प्लेन एरिया ज़्यादा है यहाँ पे, और प्लेन एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पे लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादातर इरिगेशन सिस्टम के ऊपर है। देहातों के अंदर जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर जब पानी की किल्लत होती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 44 to 46% लोग ऐसे हैं जो कि ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, और जो लेबर का तकरीबन 3/4 पार्ट है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि तकरीबन 55 to 60% लोग हैं वो ज़राअत या फिर एग्रीकेरियन जो लोग हैं उनसे मुंसलिक हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान बिगेस्ट प्रॉब्लम वाटर स्कार्सिटी, वाटर की जो स्कार्सिटी है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं कि वाटर स्कार्सिटी क्या होता है? जी, पानी किल्लत कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है। इसको स्कार्सिटी का मतलब जो होता है ये किल्लत होता है, ठीक है। द कंट्री फेसेस अक्यूट वाटर, अक्यूट का मतलब होता है बहुत सख्त, स्कार्सिटी बाय 2025, ऐसा हो सकता है कि 2025 तक पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाए और बहुत ज़्यादा जो है पानी की किल्लत का सामना करना पड़े पाकिस्तान को। इसकी रीज़न क्या है वो भी इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। एंड विल बी द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री इन साउथ एशिया विद इन 2 डिकेड्स, ऐसा हो सकता है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा जो कम किल्लत वाला मुल्क है उसमें शामिल हो सकता है। ऑलमोस्ट 30 मिलियन पाकिस्तानी हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे बिल्कुल पानी की जो क्वांटिटी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, लोग नहरों का पानी पीते हैं, इनको जमीनी जो पानी, शफाफ पानी वो नहीं मिलता। सिंध, कराची की बजाय आप सिंध भी कह सकते हैं। ये जो एरियाज हैं जहाँ पे हम सिंध और बलूचिस्तान को जो कनेक्ट कर रहे एरियाज, जो इस एरिया में जो होते हैं ना, ये पटरियाँ जाती हैं, रेलगाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे, टैंकर भरे 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 जाते हैं वहाँ पे, लोगों की मिकदार के लिहाज से पानी दिया जाता है। अगर 5 लोग हैं तो उसके लिहाज से पानी दिया जाएगा, अगर 10 लोग हैं तो उसके लिहाज से पानी दिया जाएगा। लोग ऊँटों पे आते हैं, रेलगाड़ी का इंतजार करते हैं वहाँ पे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस साइड सिंध में जो बलूचिस्तान से इंटरलिंक होता है जितना भी एरिया, वो इस एरिया में आ रहे हैं। फिर वहाँ पे ऊँटों पे मतलब वहाँ पे कोई भी इतना खास एरिया मतलब कि इंतजाम नहीं है पानी का जो शफाफ पानी मुहैया कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। पाकिस्तान अमंग द मोस्ट वाटर वेस्टिंग कंट्री। याद रखिएगा कि पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल है जहाँ पे पाकिस्तान पानी को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसको काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज है। आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाए ना तो चश्मे है ना, चश्मे से इतना शफाफ पानी गुजर रहा, मैं पिछले दिनों था, इतना शफाफ पानी जो है वो आ रहा होता है और इसको वेस्ट किया जा रहा होता है। अक्सर देखें कि वो कहीं भी गिर रहा है, कोई कहीं पे कोई डिफरेंट यूजेस कर रहा है। ये तो नेचुरल वेस्टेज है। लेकिन अगर हम बात करें डोमेस्टिक यूजेस के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, तो काफ़ी हद तक जो पानी है वो इस तरीके से भी जो होता है उसका मिस यूज होता है, उसको वेस्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे पाया जाता है जो अगर ग्लोबल स्टडी रैंक देखा जाए वेस्ट कंट्रीज में अंदर, तो अमंग द मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग कंट्रीज, अगर हम कंज्यूमिंग कंट्रीज के लिहाज से देखें तो ट्रेंड ऑफ वाटर वेस्टेज इज डिफरेंट सेक्टर्स इन पाकिस्तान। ट्रेंड क्या है कि डोमेस्टिक इशू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है 69%, एग्रीकल्चर में 23% इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री में 8% इस्तेमाल होता है। या वैल्यू भी है जो वो लिख लें ताकि आपको इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ये तकरीबन आपको एमसीक्यूज या फिर आपको अच्छा जो पेपर एग्जाम करने में हेल्प हो सकती है। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 6 रिवर्स हैं, 6 रिवर्स का जो पानी है वो डिवाइड होता है।
इंडस बेसिन ट्रीटी हुआ था 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो उस सिस्टम के अंदर, उस ट्रीटी के अंदर इस सिस्टम को डिवाइड किया गया था, इस 6 दरिया को डिवाइड किया गया था। कैसे डिवाइड किया गया था वो हम आगे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 दरिया हिंदुस्तान के पास चले गए और 3 दरिया इसमें पाकिस्तान के पास आ गए थे। अच्छा, आईएमएफ रिपोर्ट की बात करें 2010 के अंदर, आप मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप सवाल स्टार्ट करें ना, सपोज आपको वाटर स्कार्सिटी किस लिहाज से पूछा जा रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पेपर केसेस के पेपर के अंदर बताएं पाकिस्तान के अंदर वाटर शॉर्टेज, ऐसा नहीं है। हमेशा मेरा जो ख्याल है, वाटर शॉर्टेज जो है वो किसी न किसी दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करता रहेगा, रीजनल कंट्रीब्यूशन के साथ आएगा। वाटर स्कार्सिटी जो होगा वो हो सकता है कि इंडिया के लिहाज से आ जाए, अफगानिस्तान के लिहाज से आ जाए, या फिर इकोनॉमी के लिहाज से आ जाए, ठीक है। ये भी एक बड़ा मतलब कि इसको मतलब रिलेट करके पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जहां तक मैंने पेपर्स देखे, तो डेफिनेटली आप भी जब देखेंगे तो आपको ये फील होगी कि कोई भी क्वेश्चन है सीएसएस के अंदर वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, उसको या बड़ा मतलब कि मोल्ड करके पूछा जाता है, मतलब उसको किसी ना किसी के साथ कोरिलेट किया जाता है, ताकि क्योंकि आपकी जो नॉलेज के साथ साथ जो आपकी अपनी परसेप्शन हैं उस टॉपिक से रेलिवेंट वो देखी जाती है। तो याद रखिएगा, आपने टॉपिक को जस्ट इस लिहाज से प्रिपेयर नहीं करना कि भाई ये वाटर स्कार्सिटी है, ये सारी चीजें देखिए, बल्कि आपके माइंड में एक वाइड मतलब कि ऑप्शन होना चाहिए कि भाई अगर इस टॉपिक को मैं इकोनॉमी के साथ रिलेट करता हूँ तो मैं कौन कौन सी चीजों को यहाँ इस टॉपिक के अंदर से पिक करूंगा, और इकोनॉमी से कौन कौन सी चीजों को पिक करके आपस में इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा। देन यू आर अ गुड एस्पायरेंट। आपकी अच्छे एस्पायरेंट होने का अंदाजा ही तब चलता है जब आप मतलब डेफिनेटली ऐसे एक सिनेरियो को कि पिक करना, देन उसके बाद अपना जो है पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक रखते हैं। तो आईएमएफ ने 2010 में जो रिपोर्ट दी थी उसको पाकिस्तान थर्ड मोस्ट इफेक्टिव कंट्री है एक्यूट वाटर शॉर्टेज के लिए। जैसे मैंने पहले पढ़ा फोर्थ, वो तकरीबन थर्ड फोर्थ है। वो फोर्थ वो है जो कंज्यूमिंग कंट्री है, और ये थर्ड है जो मोस्ट इफेक्टिव कंट्री है जिसमें वाटर शॉर्टेज है। तो 1 क्यूबिक लीटर वाटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये आपको मतलब कैलकुलेशन दी है। तो 100 क्यूबिक मीटर मीन्स 1 मिलियन लीटर्स, मतलब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर, ये बात याद रखिएगा, बात हमें पता ही नहीं चलता कि क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जो होते हैं ना वो 1 मिलियन लीटर्स होते हैं। 1 मिलियन लीटर मतलब 10 लाख लीटर होते हैं, ठीक है। एक क्यूबिक सॉरी 100 क्यूबिक मीटर है जो, उसके अंदर भैया आपके पास 1 मिलियन लीटर वाटर होता है। और अगर हम बात करें इसकी फर्दर, अगर 1000 लीटर्स की बात करें वाटर की, तो जनरल ग्लोबल रेफ्रिजरेशन इक्विवेलेंट टू ये 1000 लीटर जो होता है बेसिकली ये 3300 कप टीज होते हैं, मतलब होता है कि कितने कप, 28 इसमें शावर लिए जा सकते हैं, 13 बाथ इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं जी। फ्लैशिंग द टॉयलेट मोर देन 100 टाइम्स, ये भी मतलब कि 1000 जो लीटर वाटर है उसमें, इसके जरिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ये पानी का इन्होंने एक परसेप्शन दी हुई है कि इतना पानी इस्तेमाल करें 1000 लीटर के लिहाज से, 1 क्यूबिक मीटर के लिहाज से, तो ये चीजें इसके अंदर हो सकती है। लेकिन आगे मैं आपको बताता हूँ, जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है ये कंज्यूमिंग, जो आपको पहले मैंने बताया, ये कंज्यूमिंग एक परसेप्शन है जो कि आईएमएफ ने दी थी वाटर के लिहाज से, मतलब इतने वाटर को इस लिहाज से कंज्यूम किया जा सकता है। इसको आप जरूर मेंशन कीजिएगा आईएमएफ के ऊपर। ये एक जनरल रिपोर्ट है फॉर होल द नेशन, जितनी भी नेशंस हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके लिए जनरल रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी। ये वाटर स्कार्सिटी के अंदर जरूर लिखना चाहिए, वाटर शॉर्टेज के अंदर चाहे वो किसी भी तरीके से पूछा जाए। मतलब ये है तो बड़ी कॉमन सी बात, लेकिन इससे जो आपका पेपर है वो आपका, क्योंकि हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स देने होते हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए जरूरी है कि हम उनको कोरिलेट करें अपने टॉपिक को उन चीज़ों से जो कि मतलब कि वेरीफाइड हैं, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, किसी एक जो बड़े लेवल पे मतलब के लोग डिस्कस हो चुकी हैं। इसके बाद वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भी पाकिस्तान की बहुत बड़ा धचका है, वो क्या है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान इज रीचिंग अ क्रिटिकल पॉइंट। ये जरूर आप स्टेटमेंट लिखिएगा, द डिमांड अर्जेंट अटेंशन एंड रिफॉर्म, सेड इलेंगो पचमैथू इसका नाम था। ये वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान था, इसने इसके वाले से कहा था कि भाई ये जो है पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है,
तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई ऐसे प्रॉपर पर्पस बनाना चाहिए ताकि वो इस किल्लत से बच सके। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म रिपोर्ट वो क्या वो 2018 के अंदर कि our world economic reform report mentioned water a major threat to Pakistan, followed by the inflation, terrorism, unplanned urbanization. मतलब ये आबादी का बढ़ना, टेररिज्म भी इसके अंदर शामिल है और अनप्लान्ड जो अर्बनाइजेशन हो रही है, मतलब कि शहरों के शहर बनते जा रहे हैं, टेररिज्म हो रही है और इन्फ्लेशन का पॉपुलेशन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक है पाकिस्तान के अंदर पानी की शॉर्ट होने का। ठीक है, पाकिस्तान में रन ड्राई बाय 2025, तो ये भी एक मतलब कि रिपोर्ट के मुताबिक है कि पाकिस्तान 2025 में ऐसा हो सकता है कि उसको जो स्कार्सिटी लाइन है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। पाकिस्तान टच द वाटर स्ट्रेस लाइन, ये समझें कि अब हम जिस दौर में है ना वो वाटर की कमी वाले दौर है, वाटर शॉर्टेज का जो थिनोर है। ठीक है, दो 1990 में ही पाकिस्तान जो था वाटर स्ट्रेस हो चुका था, पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी हो चुकी थी। इससे पहले भी डेफिनेटली था, लेकिन वो ये था कि इंडस वाटर स्ट्रेस जो था वो चल रहा था, कुछ मामला आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन एंड क्रॉस द वाटर स्कार्सिटी लाइन, और ये 2005 में वाटर जो स्कार्सिटी लाइन है, जो पानी की किल्लत वाली लाइन है, वो क्रॉस कर चुका है। और डेफिनेटली 2025 तक ऐसा हो सकता है कि पानी बहुत कम हो जाए लोगों के पीने के लिए। अक्सर आप में से लोग ऐसे होंगे जिनके बहन सॉरी जिसके भाई छोटे मतलब के जो भतीजे भांजे सब कुछ, और जो वालदैन है, स्पेशली फादर है, वो पानी भरने जाते हैं छोटे छोटे डिब्बों के अंदर, कैनियों के अंदर, जो कूलर होते हैं उनके अंदर। तो आप मुझे बताएं, आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी भी पानी फ्रेश पीने के लिए भर के लाते हैं? शाबाश, बताएं, मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मुझे ही मैसेज आएगा, किसी और को नहीं जाएगा। हम्म, नहीं नहीं, अब्दुल वहीद ऐसा ही है, पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर पानी फिल्टर से भरा जाता है। ठीक है, खारा पानी हर जगह पे तकरीबन, बहुत कम एरिया जैसे जहाँ पे नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे बहुत कम ऐसा है कि फ्रेश वाटर होगा, लेकिन ज़्यादातर एरिया में ना फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, और वो फिल्टर से पानी लिए जा रहे हैं। ठीक है, खारा पानी होता है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं जी अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यूएन रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक जो जून 2018 के अंदर है, जो उसके मुताबिक also highlight that the most immediate effect would be water availability to the masses. To put it in perspective, Pakistan is on its way to become the most water stressed country in the region by the year 2014. मतलब 2014 तक पाकिस्तान एक ऐसे लोगों में शामिल हो चुका है, ऐसे कंट्रीज में शामिल हो चुका है जहां पर जो मासिस के बढ़ जाने की वजह से, लोगों की मौजूदगी की वजह की निस्बत पानी बहुत ज्यादा कम है, और डेफिनेटली इमीडिएट इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। और इसके ऊपर इसको इमीडिएट भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इमीडिएट भी पढ़ते हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर ना कुछ बनाइएगा। अच्छा जी, आगे जी काजेज ऑफ वाटर क्राइसिस हैं, पानी की किल्लत के, पानी की जो मतलब क्राइसिस हैं, उसके पीछे वजूहात कौन कौन सी हैं, इनको आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर इंटेंसिव कंट्री, मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता जाऊंगा तो डेफिनेटली आप इसको स्टैंड कर सकते हैं। वाटर इंटेंसिव कंट्री क्या होता है? ऐसा कंट्री जहां पर पानी की जो मौजूदगी है वो बहुत कम होती है, पानी की जरूरत ज्यादा है लेकिन पानी कम मिकदार में आ रहा है, ये वाटर इंटेंसिव कंट्री होता है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि हमारा टॉपिक खत्म हो और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट क्लियर है, तो आप इस हवाले से ध्यान से सुनते रहें सारी चीजों को। लैक ऑफ वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी स्पेसिफिक डैम नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक इरा नहीं है, हमारे एरियाज नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि हम वाटर को स्टोरेज कर सकें, वाटर को स्टोर करने के बाद उसको कंज्यूम कर सकें। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। डोमेस्टिक वाटर अब्यूज, डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अच्छा, आप में से एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई इंटेंसिव वाला जो पॉइंट है वो रिपीट कर दे। इंटेंसिव का मतलब जो होता है ना बेटा, बेसिकली वो होता है किसी चीज की शिद्दत का होना। मतलब एक ऐसा कंट्री जिसमें पानी की शिद्दत है, मतलब पानी की शिद्दत का मतलब ये पानी की जरूरत है बहुत ज्यादा, लेकिन पानी की मौजूदगी कम है। आप इसको इन मायनों में ले सकते हैं। आगे जी क्या है, वाटर वेस्टेज ड्यू टू द फॉल्टी इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इरिगेशन सिस्टम है ये कब से है, क्या इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुई है? आप में से को बताएगा कि पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम कब से है? इरिगेशन सिस्टम का मतलब होता है नहरी निज़ाम कह सकते हैं इसके अंदर। ये जो लिंक्स होती हैं, नहरें होती हैं, छोटे छोटे जो मतलब कि बंद निकाले होते हैं पानी के लिए, वो आप में से को बता सकता है इरिगेशन सिस्टम कब से है? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है ना। कोई भी नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ जी, इसमें मॉडिफिकेशन हुई है। ये बेसिकली जो इरिगेशन सिस्टम है ये ब्रिटिश जो दौर था तब का है। ठीक है, तकरीबन ये 18वीं और 19वीं सदी की बात है, 19वीं सदी की सदी बात है। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन हुई हैं वो रिसेंटली 1990 में मतलब के स्टार्ट हुई नहीं। इंडस सिस्टम और है, ये इरिगेशन सिस्टम हो रहा है, नहरी निज़ाम है, ये बड़ी पहले की है बात है। लेकिन इसमें जो मजीद मॉडिफिकेशन हुई है वो 1990 में। क्लियर है? आगे जी वाटर पॉलिटिक्स है। वाटर पॉलिटिक्स में ये आ सकता है कि जो हमारे जो रीजनल कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं बात करूं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, तो इन एरियाज के साथ पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं पानी के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक पॉलिटिक्स होती है। जो लोग हैं मतलब जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इंडिया की हुकूमत है, वो इसके ऊपर जैसे कि डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान ने जो इंडिया ने जो वाटर इंडिया या फिर इंडस बेसिन ट्रीटी है उसके ऊपर काफ़ी इसके जो मतलब जो अपोजिट वर्क किया है, तो उसके ऊपर डैम अपने उन दरियाओं के ऊपर जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिए हैं। उसको रोकना शुरू कर दिया, पानी की किल्लत का सामना जिस तरह से पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। तो ये वाटर पॉलिसी में क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर में चेंज आता है उसकी वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हाई हीट होती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि तूफान आ जाते हैं, बारिश आ जाती है। तो जो ऐसा स्पेसिफिक इरिगेशन सिस्टम नहीं है जो कि कंट्रोल्ड कर सके पाकिस्तान के अंदर सिस्टम, वाटर के सिस्टम को, को उसकी जो एडजस्टमेंट है, और जिस वजह से सैलाब आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इकॉनमी के लिहाज से, और जो है वो सोशल लिहाज से। अच्छा, इसके वे आउट क्या है? अच्छा, मैंने जो आपको एक तो पूरा आपको नजर आ रहा है ना क्वेश्चन, ये आपको मैंने वैसे बना के दिया है कि आप इसको जाके पेपर में लिखेंगे ना। मैंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो मैंने स्लाइड बनाई, मैंने इस तरह से बनाया है कि अगर आप ये मटेरियल जाके अपने पेपर में पुट करते हैं ना, अगर आपको वाटर सिकासिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, वाटर शॉर्टेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये चीजें आप पेपर में पुट करें तो अच्छा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। डेफिनेटली आप इनमें से पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, आप इनमें से डाटा कैप्चर करते हैं, आप कंटेंट कैप्चर करते हैं, आप नॉलेज कैप्चर करने के बाद आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसके मुताबिक अपने आंसर को मोल्ड करके आप उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यही सारी चीजें जाकर आप सीएसएस के पेपर में लिखेंगे तो याद रखिएगा,
you are not good aspirant. आप अच्छे एस्पायरेंट नहीं है. We should go for the irrelevancy with with other aspirants due to the difference of your content when you present your paper in the front of your examiner or checker. आपका जो पेपर है वो डेफिनेटली डिफरेंस होना चाहिए. उसका कंटेंट अगर सेम हो लेकिन उसके लिखने का तरीका, उसको अरेंज करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए ताकि आप जो बाकी एस्पायरेंट से जरूर डिफरेंट है. इसके सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा वे आउट है. Improving water infrastructure must be a priority as water conservative efficiency are key components of sustainability water management. आगे reclaimed water है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकल्ड, मतलब जो रेन वाटर उसको दो हार्वेस्टिंग करने, मतलब उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए. आल्सो लो टू रिड्यूस कॉस्टिंग एंड एज प्रेशर्स ऑन ग्राउंड वाटर एंड अदर नेचुरल वाटर बॉडीज. मतलब कि जो कॉस्टली है, जो किल्लत है, उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके मतलब उसको इस तरह से अरेंज करना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्लेम किया जा सके. पोल्यूशन कंट्रोल एंड बेटर सेवेज ट्रीटमेंट. डेफिनेटली जो पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करना चाहिए. जो गंद या फिर गंदा पानी नहरों के जरिए, छोटे छोटे नालों के जरिए जो होते हैं, सीवेज प्लान के जरिए, बैड सीवेज प्लान के जरिए फ्रेश वाटर में जब जा रहे होते हैं, डेफिनेटली जो समुद्री या फिर दरियाई जो लिविंग थिंग्स होती हैं, डेफिनेटली उनको नुकसान तो पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रेश वाटर है उसकी किल्लत हो जाती है. और इस पर आगे देखें जी, विदाउट प्रॉपर सैनिटेशन वाटर बिकम फुल ऑफ डिजीज एंड सेफ टू ड्रिंक. दैट इज व्हाई एड्रेसिंग पोल्यूशन, measuring and monitoring water quality is essential. क्लियर है जी. आगे चलते हैं. अवेयरनेस एंड एजुकेशन. वाटर शॉर्टेज का बताना चाहिए, पानी की किल्लत का बताना चाहिए लोगों को. भाई पानी बहुत कम हो गया है, इसके ऊपर काम करें, इसको बचाएं, इस तरीके से बचाएं. अपने घरों में बताना चाहिए, अपने मोहल्ले में बताना चाहिए, अपने शहर में बताना चाहिए, फिर अपने सूबे में बताना चाहिए, फिर पाकिस्तान में बताना चाहिए कि भाई हमारे पास पानी की कमी है. अगर इसी तरीके से होता गया तो पानी इस 2025 तक बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. तो इन तमाम चीज़ों से ये अवेयरनेस होती है, ये एजुकेशन होती है. इस तरीके डिफरेंट जो है वो जो है मेथड इख्तियार करना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर पानी को सेव करने के लिए, पानी को कंज्यूम करने के लिए. आगे जी क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी देनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस को ताकि पानी मैनेज हो सके सेक्टर्स में. ठीक है, बिकॉज रिपीटेड अटेम्प्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट टू फिक्स एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैव फेल्ड, द कंट्री मस्ट बी थिंक आउटसाइड द बॉक्स. मतलब इस तमाम चीज़ों को हट के ऐसी चीज़ सोचनी चाहिए ताकि जितना पानी लिमिटेड वो में दिया जाए इंस्टीट्यूशंस को. नेक्स्ट जो रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल वाटर पॉलिसी है must be implemented both in letter and in spirit of the efficiency water resources management. अभी एक डेफिनेटली एक अप्रूव हुई है. अच्छा, आप में से बता सकते हैं कि पानी जो है उसको सबसे बेहतर अंदाज में अगर हमने स्टोर करना है तो कैसे कर. जी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी आंसर कर रहे हैं डैम बनाने का. बिल्कुल. और आपको पता है कि पाकिस्तान में 1973 के बाद 2018 या 17 तक कोई भी अच्छा डैम नहीं बना. क्या आप लोग जानते हैं? अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर डैम बने, आप में से कोई बता सकते हैं वो डैम कौन कौन से? शाबाश बताएं.
डायमर भाषा जो डैम है ना, ये अभी कंस्ट्रक्टेड हुआ है, ग्रेविटी डैम है बेसिकली। ये जो है रिवर इंडस के ऊपर, जो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट और खैबर पख्तूनख्वा में जो डायमर डिस्ट्रिक्ट है उसके दरमियान में ये मतलब अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो कि अच्छा, इसके अलावा एक डैम जो है वो अभी रिसेंटली बन रहा है। आप कगान जब क्रॉस करें ना, तो नारायण से पहले और कगान के दरमियान, ये भी सी पैक का हिस्सा है। सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो इस डैम को बनाने में काफी हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक बात आपको मैं बताता हूँ, अगर काला बैग डैम बनता है, मजीद मॉडिफाइड होता है, तो पाकिस्तान के अंदर इतनी बिजली हो जाएगी तो वो इंडिया को भी दे सकता है। लेकिन वो बनना नहीं ना, उसके पीछे बिहाइंड बड़ी चीजें। चले जी, पॉपुलेशन मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम स्टॉप कर सकते हैं वाटर ड्रॉप को। एडिशनल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हो चुका है, आपको पता है, किसको बता सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कराने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और मुल्क और कंट्री था? जी, सी पैक से वाटर क्राइसिस कंट्रोल होने की कोशिश होगी, बिल्कुल होगी। जी, वर्ल्ड बैंक 1960 के अंदर अयूब खान के दौर में ये जो है वो ट्रीटी हुआ था, मुआहदा हुआ था, सिंतास मुआहदा जिसे हम कहते हैं। इन ये याद रखिएगा, ये 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, और इंडस बेसिन ट्रीटीज कहते हैं, सिंतास मुआहदा कहते हैं। यूब खान का दौर था और ये इस दौर में हुआ था। ठीक, आगे जी, सैनिटाइजेशन कंपेन होनी चाहिए, एग्रीड एंड इन्फॉर्मेंस डिमांड साइड वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, क्रिएशन ऑफ कंडीशन कंडक्टिव फॉर इफेक्टिव वाटर कंजर्वेटिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, इनोवेशन आइडियाज होने चाहिए। दी अदर रिकमेंडेशन रिगार्डिंग वाटर सिस्टम आर गिवन बिलो। आगे मजीद भी ये देखें कि वाटर लाइनिंग होनी चाहिए, प्रिसेशन एंड लैंड लेवलिंग होना चाहिए, तो मतलब कि वाटर को मैनेज करना चाहिए इस तरीके से कि मैनुअल कंट्रोल हो सके, बाय इंट्रोड्यूसिंग बेटर डिजाइन ग्रेविटी इरिगेशन। मतलब वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रिकमेंडेशन वाटर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग बेटर डिजाइन ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब अपने इरिगेशन सिस्टम को बेटर करें, नहरी निज़ाम को बेटर करें, प्लेन एरियाज में जहाँ पे वाटर फ्लो अच्छा हुआ उसको मतलब कि करें, ट्रीटमेंट करें जो डोमिनेटली सलाइन ग्राउंड वाटर टू एदर आइदर अप्लाई एक्टिवली और कन्वेंशनल कैनाल वाटर सप्लाई। मतलब कि जो हमारा कैनाल वाटर सप्लाई उसको मॉडिफाइड करना चाहिए, सेव एडिशन फोर्सेस होने के इरिगेशन के। आगे जी, गेटिंग राइट ऑफ इफेक्टिव वाटर गवर्नेंस होनी, the range of politics, social, economic, and administrative systems that are in place to develop and manage water sources and delivery of water service at different levels of society। ये बहुत जबरदस्त किस्म का सेट है, जो कि बहुत ही लास्ट पॉलिटिशियन ने कहा था, तो इसको हम कह सकते हैं कि अच्छा, एक और यहाँ पे मतलब कि पिक्चर लगी हुई है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको पोजिशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। 4-5 मिनट हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी तेज रखी थी आज, फास्ट रखी थी ताकि हम कर सकें। अच्छा बेटा, आप मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो है काला बैग डैम किसने लॉन्च करवाया है? अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं, ये काला बैग जो डैम है ये हाइड्रोलेटिक डैम, मतलब इसमें हाइड्रोलेटिक डैम मतलब कि जो हाई डेफिनेटली पानी से बिजली पैदा करने वाला डैम, ये इंडस रिवर के ऊपर जो काला बाग का मुकाम है ना, मियाँ वाली के अंदर,
वहां पे ये बन रहा है बेसिकली। और इसमें जो तकरीबन ये 40 साल से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, 3600 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस डैम से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। 3600 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी वो हम इससे हासिल कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1987 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे ना डैम की, तब से स्टार्ट है। और इसके बनने की ना वजूहत में ये शामिल है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है इसके ऊपर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसके लिए पाकिस्तान के पास इतने सोर्सेज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास अगर सोर्सेज होते भी हैं तो लेकिन पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है तो वो इसको बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करे। सी पैक के अंदर कितने डैम्स आते हैं? देखिए, सी पैक सिर्फ एक रोड नहीं है। सी पैक में पहला जो मुआहदा हुआ था ना फर्स्ट फेज के अंदर, वो 62 पॉइंट समथिंग 5 ट्रिलियन डॉलर का हुआ था। लेकिन अभी इसको सेकंड फेज के अंदर बढ़ा दिया गया, जिसमें तकरीबन 62 समथिंग ट्रिलियन जो रुपीज है उसका प्रोजेक्ट मेंटेन किया, जिसमें रोड बन रहे हैं, जैसे M3 मोटरवे बना है, M5 बना है, M11 बना है, M15 ये सवाद जो मोटरवे है। इसके बाद साथ साथ अगर हम बात करें पीछे आ जाएं तो ये जो मोटरवे नारायण खजान को जा रहा है, इसका नाम क्या था मेरे भूल गया माइंड से, ये भी मोटरवे सी पैक के अंदर आ रहा है। और अगर हम डैम की बात करें तो डैम जो है वो अभी तक तकरीबन 3 या 4 डैम अप्रूव्ड हुए हैं, जिसमें से अभी दूसरा या तीसरा डैम बन रहा है। ठीक है। और अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर्स की या इंडस्ट्री सेक्टर की, तो इस सेकंड फेज के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर जो सेक्टर है उसको काफी इम्प्रूव किया जा रहा है। इसके लिए फैसलाबाद को जो है वो फैसलाबाद जो पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन है पंजाब के अंदर, उसके अंदर काफी जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। ये फेजेस होते हैं बच्चे, इसमें सिर्फ एनर्जी या सिर्फ डैम्स बनाना काम नहीं होता, इसमें रोड्स भी हैं, इसमें डैम्स भी हैं, इसमें एनर्जी प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें बहुत कुछ है। जी, पॉलिटिकल इशू के भी लिए कह सकते हैं कि ये एक मतलब पॉलिटिकल इशू है जिस टाइम बहुत कम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंड कर दूंगा तो ग्रुप में डिस्कस करके, लेस देन 1 मिनट है, तो जो क्वेश्चन है वो अपने ग्रुप में कर सकते हैं। बाकी बहुत कम लोग हैं आपको आज तो, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा मुझे लगता है सीधा करना पड़ेगा। आप लोग बहुत ज्यादा जो है ना वो